Hello dear students. Today we will discuss about the unemployment. जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर जो चाहे हमने रूरल लाइवलीहुड्स या फिर आपके अर्बन लाइवलीहुड्स इसके बारे में स्टडी किया। सो उसमें जो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है उनके अकॉर्डिंग टू जो पीपल्स हैं उनको उनका जो लिविंग है वो अर्न करते हैं, उन्हीं से उनका जो जीवन चलता है। सो अर्न अब एक जो मेजर जो मेकिंग अ लिविंग में मेजर जो प्रॉब्लम्स है जो समस्याएं आती हैं वो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी। यानी पीपल्स के पास जो लोग हैं उनके पास जॉब नहीं होता है, उनके पास वर्क नहीं होता है, और जब तक वो काम नहीं करेंगे उनको मनी है वो उनको प्राप्त नहीं होता है, तो उनका जो लाइवलीहुड है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक से नहीं चल पाता है। सो इवन टू अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, there are millions of people in India who do not find the right job। यानी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है कहाँ पर, रूरल इंडिया और अर्बन एरियाज में आपके बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल है, बट अभी भी आपके मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको राइट जो जॉब है रूरल और अर्बन एरियाज में एक जो सही जॉब की जो तलाश में है वो उनको नहीं मिल पाता है। In rural areas, seasonal unemployment is a problem, while in urban areas, many educated person are unemployed। आप जो बात करें कि जो आपके जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स, यानी आपके मानसून सीजन है जहाँ पर आपके बारिश होता है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर मैन ऑक्यूपेशन होता है, तो उनको जॉब मिल जाता है, उनको वर्क मिल जाता है, काम मिल जाता है। बट बहुत ऐसे जो डिफरेंट जो सीजन्स आते हैं वहाँ पर उनके पास कोई जॉब नहीं होता है। उसी टाइप से आपके जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो एजुकेटेड जो पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयड उनको जॉब नहीं मिल पाता है, जिनके कारण से उनमें अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी छाई रहती है। दिस इज बिकॉज दे लैक सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल और हैव हैड फेवर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी आप जो एजुकेटेड जो पीपल्स की हम बात करते हैं, एजुकेटेड पर्सनस की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो ऐसे जो पर्सन है जिनको जॉब नहीं मिल पाता, तो उनका मेन रीज़न है कि उनके पास स्किल जो सॉफ्ट जो स्किल है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल की बात करें या फिर जो जॉब जो प्रोवाइडर है जिनके जिनको उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए वो उनको उनके पास नहीं होता है। सो उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना बेहतर नहीं हो पाता है कि वो जो पीपल्स है वो जो लोग हैं वो पर्सन है वो बेहतर एजुकेशन ले पाए, सो वो बेरोजगार रह जाते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्रिएट्स अ सिचुएशंस वेयर देयर इज अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी आपके अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जहाँ पर आपके जो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है, यानी किसी पर्सन के पास जॉब नहीं है। सो वो जो अदर जो जॉब वाले पर्सन है उन पर डिपेंड हो जाता है और उनके होने से भी कोई मतलब नहीं होता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। वन ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमी इज 100% एम्प्लॉयमेंट विथ मोर पीपल वर्किंग इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। यानी आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्टेज हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इफेक्ट ये होता है कि जो पर्टिकुलर उस जो एरिया है वहाँ का जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। यानी कोई परिवार में वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो जो जनरली वो परिवार पुअर हो जाएगा, गरीबी छा जाएगी उनके पास, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है तो उनके पास इनकम भी नहीं होगा। सो अगर वेल डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए, इकोनॉमी की हम बात करते तो 100% एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पर, वो जो कंट्री है उतना ही ज़्यादा वो जो एरिया है उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट में भी सेकेंडरी और जो टर्सरी जो सेक्टर है जहाँ पर पीपल्स ज़्यादा वर्क करेंगे वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। सो ए नंबर ऑफ मेजर हैव बीन टेकन फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है यानी गरीबी है उनको दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, जिसमें से एक जो फर्स्ट आता है कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके थ्रू जॉब प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया। देन आपके जो द नेशनल
फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, ये भी स्टार्ट किया गया था, यानी काम के बदले अनाज। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए। द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी एक गवर्नमेंट का एक्ट था जिसके थ्रू जो लोगों को खुद का जो जॉब है वो प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया था। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम and the introduction of self-help group are some of the schemes formulated by the government to remove poverty and unemployment। यानी ये जो हेल्प ग्रुप है, यानी आपस में स्व सहायता से समूह, आप लोग अपने गांव में अपने आसपास देखते होंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बने हो क्रिएट होते हैं। सो ये सब जो गवर्नमेंट का एम था कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उनको दूर किया जा सके, पावर्टी को दूर किया जा सके। Then the government provides loan to self-help group to start a small and cottage industry with a view to making optimous use of resource and generating proper employment opportunities. Many industrial training institution and a skill development scheme have been set up। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, उनको लोन प्रोवाइड किया गया ताकि वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा सके। जैसे आप लोग देखते हैं आपके आसपास कई जो स्व सहायता समूह वाले जो ग्रुप की जो महिलाएं होती है, वुमेन्स होते हैं, वो आपके बहुत सारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे आपके राशन जो शॉप्स है उनको वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं और वो संचालित करते हैं। साथ ही साथ आपके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो अपने लेवल पर बनाते हैं। आपके जो मिड आपके जो रेडी टू ईट का जो सप्लाई किया जाता है उनको वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सब जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है वो डेवलप किए गए। जैसे आप जो देखेंगे लाइवलीहुड कॉलेज है, वो गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ITI इस्टेब्लिश किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस ओपन किए गए ताकि जो जो लोगों को, पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बनाया जाए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाया जाए। ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स थे। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मेकिंग अ लिविंग है, यानी लोग जो है डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से अपना जो लिविंग है वो अर्न करते हैं और अपने आप को बेहतर, अपने फैमिली को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये आपके जो चैप्टर्स हुए यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका वर्क है कि आप एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।